बागेश्वर उत्तराखंड का एक प्रमुख जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र हिमालय की गोद में बसा हुआ है और सरयू व गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ बागनाथ मंदिर और उत्तरायणी मेले के कारण यह धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं बागेश्वर जिले का संपूर्ण इतिहास। अगर हम बात करें इसके प्राचीन इतिहास की, तो बागेश्वर का उल्लेख कई पुराणों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का संबंध भगवान शिव से है, जो यहाँ बाघ रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे बागेश्वर भी कहा जाता है, या व्याघ्रेश्वर। स्कंद पुराण और मानस खंड में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। मध्यकाल में यह क्षेत्र कत्यूरी राजाओं के शासन के अधीन था। उसके बाद यहाँ पर चंद वंश का शासन हुआ। उसके उपरांत यहाँ पर गोरखाओं के नियंत्रण में यह क्षेत्र आ गया था। अगर बात करें ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन के दौरान बागेश्वर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। यह इलाका तिब्बत और कुमाऊं के बीच व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेला व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक काल की, तो बागेश्वर स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। 1921 में यहाँ उत्तरायणी मेले के दौरान कुली बेगार आंदोलन हुआ था, जिसमें लोगों ने अंग्रेजों द्वारा जबरन मजदूरी कराने के खिलाफ विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हरगोविंद पंत जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। उत्तराखंड के गठन से पहले बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था, लेकिन 15 सितंबर 1997 को इसे एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। आज यह जिला पर्यटन, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण और विशेषताएं की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार हैं। बागनाथ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बागेश्वर का सबसे धार्मिक स्थल है। उसके बाद आता है उत्तरायणी मेला। हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक अलग महत्व रखता है। पिंडारी ग्लेशियर, यह हिमालय ग्लेशियर ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कौसानी बागेश्वर जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे हिंदुस्तान स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी भारत का स्विट्जरलैंड। यह महात्मा गांधी जी ने कौसानी को संबोधित किया था। बागेश्वर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय मंदिर इस प्रकार हैं। बैजनाथ धाम बागेश्वर, माँ कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर, गौरी उड़ियार बागेश्वर, चंडिका मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, श्री मूल नारायण मंदिर, बंजैण मंदिर, सनगाड़ मंदिर तथा बदिया कोट माँ भगवती का मंदिर तथा कुकुड़ा माई मंदिर यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अगर बात करें यहाँ की तहसीलों की, तो वह कुछ इस प्रकार हैं। गरुड़, कपकोट तथा कांडा को समाहित किए हुए यह जिला एक पर्वतीय जिला है। दोस्तों, बात करें यहाँ की पौराणिक कथा की, तो एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे एक ऐसी जगह पर तपस्या कर रहे थे जहाँ से सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी महर्षि वशिष्ठ ने शिवजी से इस संकट को दूर करने के लिए निवेदन किया, क्योंकि सरयू नदी के अचानक न बढ़ने के कारण आगे जनहानि होने का खतरा था। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। जब बाघ गाय को मारने के लिए दहाड़ मारे, तो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। गाय के रंभाने से मार्कंडेय ऋषि का ध्यान टूटा और वो गाय को बचाने चले गए, जिस वजह से सरयू नदी आगे बढ़ सकी। इसी वजह से इस स्थान को व्याघ्रेश्वर कहा गया। कालांतर में नाम परिवर्तित होकर बागेश्वर हो गया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाबा बागनाथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।